ओम नमः शिवाय। जीव पुत्र का व्रत बेहद महत्वपूर्ण और कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। जीव पुत्र का व्रत में माताएं अपनी संतानों की सलामती व अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए पूरे दिन और पूरी रात निर्जला उपवास करती हैं। इसे जितिया व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन माताएं भगवान जीमूतवाहन की विधिवत पूजा अर्चना करती हैं। प्रत्येक वर्ष अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवपुत्र का व्रत रखा जाता है। जितिया व्रत में भी छठ पूजा की तरह नहाए खाए और खरना की परंपरा है। यह पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड व उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में ही मनाया जाता है। जीवपुत्रिका व्रत का पूजन का समय शाम के चौघड़िया शुभ मुहूर्त यानी शाम 4:43 से 6:13 तक रहेगा। इस व्रत की शुरुआत के बारे में बात करें तो पुराण के अनुसार शिव जी ने माता पार्वती से कहा था कि जो माताएं अपनी संतान की भलाई के लिए जीवपुत्रिका व्रत रहती हैं उनकी संतान के जीवन में कभी संकट नहीं आते हैं, सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं, साथ ही संतान का वियोग का कष्ट भी उन्हें नहीं सहना पड़ता। तब से ही संतान की सलामती के लिए जितिया व्रत रखा जाता है। जितिया व्रत की पूजा शिव जी को प्रिय प्रदोष काल में करनी चाहिए और दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात इसका पारण किया जाता है। जितिया व्रत की 3 कहानियां प्रचलित हैं। अपनी परंपरा के अनुसार जो भी कथा आपके यहाँ पढ़ी जाती है उसे आप सुन सकते हैं। इसमें पहली कहानी सियारिन वाली है और दूसरी कहानी जीमूतवाहन राजा की है और तीसरी कहानी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। तो चलिए पहले हम चिल्हो सियारिन की कथा सुनते हैं। जितिया व्रत में चिल्हो सियारों की कथा सुनी जाती है। वह इस प्रकार है। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में बहुत ज़्यादा पटती थी। चिल्हो जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें से सियारिन के लिए जरूर कुछ न कुछ हिस्सा रखती थी। सियारिन भी चिल्हो का ऐसा ही ध्यान रखती थी। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जितिया की पूजा की तैयारी कर रही थी। चिल्हो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारों को भी बताया। फिर चिल्हो सियारों ने तय किया कि वे दोनों भी यह व्रत करेंगी। सियारों और चिल्हो ने जितिया का व्रत रखा और बड़ी ही निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे रहकर मंगल कामना की और व्रत रही। मगर रात होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब सियारिन को भूख बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भरकर खाया। चिल्हो ने हड्डी चबाने के कर कर की आवाज़ सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज़ है। सियारिन ने कह दिया, बहन भूख से मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, या उसी की आवाज़ है। मगर चिल्हो को यह सब पता चल गया। उसने सियारिन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया था। सियारिन को बहुत लज्जा आई पर अब व्रत तो भंग हो चुका था। चिल्हो ने रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत को पूरा किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चिल्हो छोटी बहन हुई और उसकी शादी एक राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चिल्हो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होती। उसने कभी उनका सर कटवाकर डब्बे में बंद कर दिया पर वह शीशा मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल तक बाका ना होता।
बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास भी किया, पर वह सफल नहीं हो पाई। आखिरकार उसने अपने भूल का एहसास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्र का व्रत विधि विधान से किया, तो उसके पुत्र भी जीवित रहे। जीव पुत्री का व्रत की दूसरी कहानी जिमुतवाहन राजा की है। गांधर्वों के राजकुमार का नाम जिमुतवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जिमुतवाहन के पिता ने वृद्ध अवस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जिमुतवाहन को मलयवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जिमुतवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ। मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है। वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जिमुतवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर शिला पर लेटूंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जिमुतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई शिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े से ढके जिमुतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जिमुतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जिमुतवाहन की आंखों में आंसू बह निकले और वह दर्द से कहारने लगे। अपने पंजे में जबड़े प्राणी की आंखों में आंसू और मुंह से कहार सुनकर गरुड़ को बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जिमुतवाहन से उनका परिचय पूछा। जिमुतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख अपना शांत कर ले। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि एक मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ, किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जिमुतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे मैं ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जिमुतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्व सामर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जिमुतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा,
तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजन, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से निकल जाएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जिमुतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद यह कथा सुनी जाती है। जितिया व्रत से जुड़ी हुई एक और कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज हो गए थे और उसके अंदर बदले की तीव्र आग जल रही थी, जिस कारण उन्होंने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था। लेकिन वे सभी द्रौपदी के 5 संतान थे। उनके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली। अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवपुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बना। तब से ही इस व्रत को किया जाता है। तो यह थी जितिया व्रत की प्रचलित कथाएं। आपको यह कथा कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही धार्मिक और रोचक कहानियों को सुनने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय।